अच्छा, यदुक्तम कार्यकरण संघा समान जातीयम एवं ज्योतिरंतरम अनुमेयम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था ये तो बात सही है, ज्योतिष शब्द से यहां पर वही चीज लेना होगा जो कार्य कारण संघात से भिन्न है, लेकिन वह समान जातीय होनी चाहिए। कार्य कारण संघात भौतिक है, जैसे चक्षु का अनुग्राहक जो ज्योति है सूर्य वह भौतिक है, उसी प्रकार से स्वप्न में भी जो दृश्य का उपकारक ज्योति होगा वह भी भौतिक ही होना चाहिए, है नहीं? जागृत में जैसा देख रहा हूं इस प्रकार के उसने कहा कि कार्य कर्ण संघात के समान जाति ही ज्योतिरंत होनी चाहिए, ऐसे अनुमान करना चाहिए। यदुक्तम दृष्टांत क्या दिया? आदित्यादि भी तत्समान जातीय उपक्रियमाणता जागृत काले, जागृत काल में जो है आदित्यादि जो है ना इस कार्यकरण संघात का भौतिक होने से तत्समान जाति भौतिकी आदित्यादियों के द्वारा ही उपकार करता हुआ देखा गया है। यदुक्तम तद असत, ऐसा उसने जो पूर्व में कहा था वह बिल्कुल असत है, ठीक नहीं। क्यों? उपकारी उपकारक भाव से अनियम दर्शना, क्योंकि उपकारी उपकारक भाव समान जाति होना चाहिए ऐसा कहीं नियम देखने को नहीं मिलता, बल्कि नियम का विचार है। यदि कोई नियम बनाना भी चाहे, कहीं समान जातीय उपकार हो रहा है, कहीं विजातीय उपकार हो रहा है। किसी पुरुष ने चाहा मेरे को बेटा हो और दूसरे पुरुष से संबंध नहीं किया, यदि कहोगे समान जाति उपकार करनी चाहिए तो पुरुष स्त्री से क्यों संबंध करता है बच्चा पैदा करने? क्या पुरुष स्त्री समान जाती है? ये तो पुरुषत्व जातीय अवच्छिन्न, स्त्रीत्व जातीय अवच्छिन्न है। विजातीय अवच्छिन्न वस्तुओं से ही पुत्र उत्पन्न होता है। उपकारी उपकारक भाव विजातियों में देखा गया। इतना ही नहीं, पेट में जो है ना आपने डाला खूब माल पूड़ा और खीर वीर खाए पिए गोटे, और उसको कौन पचा रहा है? समान जाति कोई दूसरा है क्या? वहां पर पानी या जलीय पदार्थ या अन्न पार्थिव पदार्थ, वहां तो अग्नि पचा रहा है। विजाति है या नहीं? खाया आपने जल और अन्न, पृथ्वी और जल को, और पचाया उसको अग्नि ने। उपकारी उपकारक भाव विषम है यहां पर भी। बिजली चमक रहा है आकाश में, वह बिजली अग्नि तत्व है, उसका उपकारक कौन है? बादलस्थ जल। तो जल से अग्नि की उत्पत्ति हो रही है, उपकारी उपकारक जल और अग्नि को देखने मिल रहा है। विजाति है ना वो भी। विद्युत जलत्व जातीय अवच्छिन्न नहीं है, और जब बादल है जलत्व जातीय अवच्छिन्न है। तो उपकारी उपकारक भाव इस प्रकार से विपरीत देखने को कई जगह मिलता है। इसलिए कहते कोई नियम नहीं है, समान जातियों का ही परस्पर उपकारी उपकारक भाव होना चाहिए। उपकारी उपकारक भाव से अनियम दर्शना, पूर्व पक्ष कहता है कैसे अनियम? देखो, पार्थिवैरिंधन ही पार्थिवत्व समान जाति तृण उपलपादि अग्नि प्रज्वलनम उपकारी क्रियमाणो दृश्यते। पहले समान जाति को दिया, जब पार्थिव ईंधन लकड़ी और पार्थिवत्व समान जाति जो तृण उलप आदि भी घास वगैरह से उसको और अग्नि को बढ़ाते भी नहीं, तो अग्नि है प्रज्वलनम उपकार क्रियमाण से अग्नि का प्रज्वलन रूपी उपकार को करता हुआ देखने को मिला। न चावता, लेकिन यह दृश्य को देख करके आप दिमाग में आरूढ़ न करें कि समान जातियों का ही उपकार होता है। लकड़ी भी पार्थिव था, वो जो घास वगैरह डाल के उसको जो है तेज करने का प्रयास किया वो भी पार्थिव था। इतने मात्र से ना समझिए आप, समान जातियों में ही उपकार उपकारक होता है। न चावता तत्समान जाति अग्नि प्रज्वलन उपकार सर्वत्र लेकिन सर्वत्र जहां जहां अग्नि आग्नेय पदार्थों को देखा उन सब जगह आप ये अनुमान नहीं कर सकते यहाँ भी लकड़ी लगा था, लकड़ी जल रही थी। नहीं तो कहना पड़ेगा ये जो बिजली टपक रहा है ऊपर से वो कोई भयंकर आग लगाया होगा, ऊपर लकड़ी जल रही होगी। जोरदार लकड़ी की आग थी, उसमें से चिंगार धड़ 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 से आया, ऐसा मानोगे? जैसे आपकी लकड़ी की आग से चिंगारी उड़ के जाता है तो बिजली जैसे दिख रहा है, सर आप ये भी कहने लगो फिर उस आकाश में देवता लोग बैठ के
भयंकर जो पता नहीं कितने जंगल काट के लकड़ी डाल दिया था और जलाया, तब जाके बिजली चमकी, यह आपत्ति होगा। इसे कहते हैं समान जाति की कहोगे फिर तो प्रज्वलनोपकार सर्वत्र नानमेय स्यात्। एतावता समान जातीय रेव अग्नि है, प्रज्वलन उपकार अग्नि का जो प्रज्वलन के प्रति उपकार समान जातियों के द्वारा ही हुआ है, ऐसा अनुमान न करें। ये न उदके ना भी प्रज्वलनोपकार भिन्न जाति है न वैद्युत अग्नि जाठर से चक्रिय मान दृश्यते है कि उदके ना भी प्रज्वलनोपकार, उदक के अंदर प्रज्वलन का उपकार होता है। आप पानी पीने से पेट में पाचन शक्ति बढ़ती है, नहीं सीमित है। अब एक दुनिया और पानी पीते रह जाओ ऐसे नहीं होगा, लेकिन पानी पीने से अग्नि और तेज हो जाता है। लेकिन तेज अग्नि में पानी डाल तो उल्टा हो जाएगा। पहले से भूख तेज लगी है, उसे 2 गिलास ठंडा पानी पी जाओ तो क्या होगा, भूख मर जाएगा। सामान्य रूप में क्या घंटे और पहले पानी पियो बोला जाता है, कम से कम आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। वैसे करने से क्या होता है, आपके जाठराग में सम्यक प्रकार से प्रदीप्त हो जाता है, उसे सभी स्राव निकलेंगे, सब तैयार रहेंगे, बिल्कुल माल टप के हम पचावे, बिल्कुल रेडी रहेंगे। हम नहीं सीधे आप बैठे खाने लग जाओ, वो जो भोजन के साथ जल जा रहा है वो जल के कारण से अंदर में स्राव जो स्रवीभूत होकर कार्य करने लगेंगे, उसके बाद पचाएंगे, वो बहुत लेट होएगा, ढंग से पचेगा नहीं। कारण यही है लोगों के अंदर जो है कमियां है, आदत खराब कर लिए हैं, ध्यान रखते हैं नहीं। आधे घंटे पहले मुझे पानी पीना चाहिए, उस समय बैठे उसे पानी पी लेंगे, तुरंत खाना खाना शुरू कर देंगे, वो गलत है। लोगों को तो न कुल्ला करना आता है, न आंग धोना आता है, न कोई काम करना है। कहने के लिए हम पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए, विज्ञान से हम आगे बढ़ गए हैं, कुछ भी नहीं जानकारी इन लोगों को। बीमार हो जाते हैं और सुनते हैं तब अच्छा ऐसा भी होता है, बचपन से गलती कराए हैं। तो इसलिए कहते ये ना उदके ना भी प्रज्वलन उपकार, जल के द्वारा भी अग्नि को उपकार होता हुआ देखा गया। भिन्न जातीय ना, वो जल क्या है, अग्नि से भिन्न जाति के द्वारा। दृष्टांत वैद्युत अग्नि है, जाठर से अग्नि चक्रिय मान दृश्यते। विद्युत अग्नि को जल उपकार कर रहा है, जाठ अग्नि को जल उपकार कर रहा है, भिन्न जाति के उपकार उपकारी भाव देख रहे हैं। तस्मात् उपकारी उपकारक भावे समान जातीय असमान जाति नियमो नास्ति। उभय प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई नियम नहीं हो सकता कि समान जाति ही उपकार को करें या असमान जाति ही उपकार करें, ऐसा आप नियम नहीं बना सकते। कदाचित समान जातिया मनुष्य उपक्रियंते, और ये भी देखिए समान जाति है हम लोग, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपकार कर रहा है। कभी कभी तो मनुष्यों को लेकिन पशु भी उपकार करते हैं, पक्षियां भी उपकार करते हुए देखने को मिला है, जान बचाते हैं। बल्कि मनुष्य वहां पर जो है अपकारी हुआ, उपकारी नहीं। जो नौकर लोग हैं, मनुष्य है ना, वो शामिल हो गए बाहर के लोगों से और चोर चक्कों से एक होकर के उनको अंदर धावा मारने का अवसर दिया। लेकिन घर का कुत्ता ने बचा दिया मालिक को, कुत्ते ने बचाया। अब उपकार कौन हुआ, पशु, असामान्य जाति। ये हुए हैं, घटना है, कल्पना नहीं। एक बार बहुत बड़ा डॉक्टर था, बड़े नौकरी में था, छोड़ छाड़ करके गरीबों की सेवा के लिए चला गया आदिवासियों के क्षेत्र, कर्नाटक की कहानी, चामराजनगर इलाके में। तो हुआ गया कि वो बड़ा सेवा करने लगा तो ईसाइयों की दुकानदारी ठप होने लगी। वो सबको ईसाई बनाते हैं ना जबरदस्ती, सेवा कर करके दिखा करके बनावटी ढोंग। उसने ऐसा छा दिया कि सबको उल्टा जो हुए थे ईसाइयों ने भी हिंदू बना दिया। अब जो है ईसाइयों ने देखा कि कैसे इस डॉक्टर को खत्म करें, उन्हें धीरे से जो है जो चौकीदार था उसको
दारू देने लगे, पैसा देने लगे, अनेक प्रलोभन से उसको फंसा लिया और कहा कि हमें सही सही बता, जिस दिन डॉक्टर और उसके पत्नी के सिवा कोई ना रहे घर में, वो दिन हमको बता। वो उसने पैसों के लालच में बता दिया। 4 लोग गए, और खपरेल होते ना, खपरेल की टाइल्स की छत होते थे, उसको उतारा, धीरे से लकड़ी काटा गया, एक बड़ा पत्थर सीधे डॉक्टर खोपड़ी पर डालने का, किधर से दोनों के खोपड़ी पर डाल खत्म कर देना है, तय करके वो पूरा रेडी कर रहे हैं। और इधर शाम को क्या किया, दूध जब लाया नौकर, उसी में उसने भांग थोड़ी सी डाल दी थी। तो उपकार कर रहा है कि अपकार कर रहा है नौकर, मनुष्य होते हुए पैसों के लालच में सब काम ऐसे करे ताकि उनको होश ही ना आवे। आराम से लकड़ी काट रही, जो होते हैं लकड़ी पीछे टाइस बिठाने वाले, सब काटा उठा, बड़ा बड़ा पत्थर डालने लायक बना लिया उन्होंने, बिल्कुल तैयार। कुत्ता जो है दोनों के बीच में सोया हुआ था। 2 चौकी होते ना, पहले जमाने में होती थी छोटी पतली वाली, वो चौकी हो, दोनों चौकी हो, सटा हुआ है, बीच लेटा हुआ था कुत्ता, इधर डॉक्टर साहब और इधर मेम साहब। अब वो देख रहा है कुत्ता सारा, हाँ भाई काटो, तुम काटो, खूब काटो, आराम से काटो, खूब का सब काम करने दिया उसने चुपचाप। ठीक जब दोनों खड़े हुए, पकड़ करके छोड़ने से पहले उसने पैर भी सेट कर रखा था कुत्ते ने उस चौकी के ऊपर, और इस चौकी पे लेटा है दूसरे चौकी को, ऐसा जोर से ढकेला उसे, वो चौकी उधर, ये चौकी इधर पलट गया, यूं एकदम पलट गया, और पत्थर दोनों बीच में धैड़ से गिर गया। दोनों जग गए। तब एक तो आवाज और पलटना, और कुत्ते का पूंछ पे पड़ गया, अच्छा वो भी जोर से चिल्लाने लगा, बचाया भी, और हल्ला का हल्ला चारों तरफ हो गया, लोग आ गए, पकड़े गए चोर। अब वहां उपकारक समान जाति की विषय में जाती है, बताओ। भगवान राम के पत्नी सीता को चोरी करते हुए ले गए रावण ने, उस समय कौन आया था? पक्षी, जटायु आया। और कौन ले गया, किस दिशा में ले गया, संदेशा देने के चक्कर तब तक प्राण को बचाए रखा रहा, जब तक राम उस जंगल पर वहां पर नहीं पहुंचा। औपकारक पक्षी था, और स्वयं रुद्र हनुमान का रूप धारण करके, पशु का रूप धारण करके राम को उपकार किया है। इसलिए कहते हैं सर्वत्र जन समान मनुष्य मनुष्य उपक्रियंदे कदाचित, लेकिन कदाचित तू स्थावर पशुआदि भिन्न जाति ही, स्थावर पशु आदियों के द्वारा भिन्न जातियों में उपकार होता हुआ देखने को मिलता है। इसे उक्त कोई नियम नहीं बन सकता। तस्माद हेतु कार्यकरण संज्ञा समान जाति रेव आदित्य ज्योतिर्क्रियमाणत्वात् इति। इसलिए वो जो पूर्व पक्षी ने अनुमय हेतु दे रहा था, समान जातियों के द्वारा उपकार होनी चाहिए, आदित्य ज्योतियों में के द्वारा जैसा होता है वैसे, यह हेतु अनुमान का साधक नहीं हुआ। यत् पुनरार्थ, और जब पुनः उसने ये बात कहा था, चक्षुर्बादिर आदित्य ज्योतिर्वद अदृश्यत्वात् इति अयम हेतु ज्योतिरंतरम से अंतस्तत्व विलक्षण न साधयति। जो उसने कहा था आपने अनुमान सिद्ध किया, वह ज्योतिरंतर कहाँ है? भीतर है। कहते नहीं, जैसा देखो चक्षु भीतर में है ना, सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका उपकार कौन है? आदित्य बाहर है। उसी प्रकार से भीतर में भी कोई ऐसा अदृश्य चीज होगी जिसको पर बाहर ही होनी चाहिए। स्वप्न भीतर में हुआ, ऐसा करणभूता चक्षु भीतर है, लेकिन उसको उपकारक बाहर है। तो स्वप्न का हुआ भीतर है, लेकिन उसको उपकारक बाहर होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है यद पुनरार्थ चक्षुरादिवीर आदित्य ज्योतिर्वत, जैसे चक्षुरादियों के द्वारा आदित्य ज्योति का जो उपकारक भाव देखा गया, बहिस्तत्व नहीं देखा गया, बहिस्तत्व ने देखा गया, उसी प्रकार से अदृश्यत्वात् इति अयम हेतु, अदृश्यत्वात् ये जो हेतु आपने दिया वो उचित नहीं, क्योंकि ज्योतिरंतरस्य अंतस्तत्व वैलक्षण न साधयति। अंतरस्थत्व और वैलक्षणत्व दोनों सिद्ध नहीं होता। ये उसने कहा था पूर्व पक्ष ने, अदृश्यत्वात् हेतु से
अतीन्द्रियत्वात् हेतु से आप जो सिद्ध कर रहे हो अंतस्थत्व और विलक्षणत्व, कार्य संज्ञा से विलक्षण का मतलब क्या, भिन्न जातीयत्व, समान जाति नहीं विषम जाति है, ये जो आपने सिद्ध किया वो सिद्ध नहीं हो सकता दृश्यत्वात् हेतु से, अतीन्द्रियत्वात् हेतु से। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसका जवाब दे रहे हैं चक्षुरादिर अनेकांतिकत्वात्, उसने क्या हेतु दिया था, चक्षुरादिर अनेकांतिकत्वात् हेतु दिया था, तद असत, उसका कथन करना ठीक नहीं। हम जोड़ देंगे विशेषण हेतु में, छोड़ो। चक्षुरादि करनेभ्यो अन्यत्व सती अदृश्यत्वा, चक्षुरादि करनेभ्यो अन्यत्व सती अतीन्द्रियत्वा, ऐसा कर दे तब दृष्टांत भंग हो जाएगा उसका, क्योंकि चक्षुरादि भिन्न तो हमने विशेषण हेतु में अदृश्यत्वा जो हेतु दिया था, अतीन्द्रियत्वा जो हेतु दिए थे हम लोगों ने, उसमें क्या कर देना है, चक्षुरादि कर्णेभ्यो अन्यत्वे सती, ये विशेषण है। चक्षुरादि कर्ण भिन्नेभ्यो सती अदृश्यत्वात्, ऐसे कर दे, भिन्नत्वे सती अदृश्यत्वात्, यह अतीन्द्रियत्वात्, तो अंतस्तत्व सिद्ध हो जाएगा, विलक्षण भी सिद्ध हो जाएगा। इसे तरह से क्यों चक्षुरादि करने भी अन्यत्व स्थिति थी, हेतु विशेषण उपपत्ति है, इस तरह से हम हेतु का विशेषण हम बना लेंगे, सब दोष दूर हो जाएगा। फिर भी उसने कहा था कार्यकरण संज्ञा धर्मत्तम ज्योतिषा, फिर भी पूर्व पक्ष ने जो अभी संक्षेप में कह दिया उसका विस्तार कर रहे हैं, समान जाति तो फिर ला रहे हैं, कार्यकरण संघात का ही धर्म वाला है वो, तब उसका खंडन करते हैं हमने सिद्ध किया था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विमतम संघातात भिन्नम कहा था हमने, कार्यकरण संघात से भिन्न है, क्यों, तद भाषकत्वात्, कार्यकरण संघात का भी वो भाषक होने से आदित्यादिवत अनुमान पहले दिया गया था, उसी अनुमान के ऊपर कह रहे हैं। उसने पूर्व पक्ष ने कहा था यह हम अनुमान नहीं मानेंगे, कारण संघात का धर्म सिद्ध होता है ज्योति का, क्यों, अनुमान विरोधात, हमने जो प्रस्तुत किया उस अनुमान के साथ आपका अनुमान का विरोध होगा, अर्थात हमारे अनुमान के द्वारा आपके अनुमान का बाध हो जाएगा, बाधित हेतु हो जाएगा आपका हेतु। कैसे, आदित्य ज्योतिर्वत कार्यकरण संगातात अर्थांतरम ज्योतिर्ति ही अनुमान मुक्तम, क्योंकि हमने व्यतिरेक दृष्टांत दिया, आदित्य ज्योतिर्वत व्यतिरेक दृष्टांत था, विमतम ज्योति ही संगातात भिन्नम, इस संघात से भिन्न है, क्यों, इस संघात का भी भाषक होने के कारण से, यन्यता आदित्य ज्योतिर्दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत, उस अनुमान के द्वारा आपके अनुमान का बाध हो जाएगा। आदित्य ज्योतिर्वत कार्यकरण संगातात अर्थांतर ज्योति ही अनुमानम उक्तम तेन विरुद्धते, उसके साथ आपका अनुमान का परस्पर विरोध हो गया, अतः हमारे अनुमान आपका अनुमान को बाधित कर, कहते फिर भी यम प्रतिज्ञा कार्यकरण संगा धर्मत्तम ज्योतिष इति तेन विरुद्धते, कौन से किस चीज का विरोध होगा, जो आपकी प्रतिज्ञा है, आपका अनुमान है, आपका अनुमान क्या है, कार्य संगा धर्म वाला है, विमताम कार्यकरण संगा धर्मगत्तम, विमत जो ज्योति है वो क्या है, कार्यकरण संघात के धर्म वाला है, अर्थात भौतिक है वो, क्यों, कारणत्वात् साधनत्वात् प्रकाशकत्वात् आदित्यादिवत तो अन्वय दृष्टांत देगा, आदित्यादिवत को जिसका आप व्यतिरिक्त दृष्टांत बना रहे हैं वो अन्वय दृष्टांत बना देगा, तो उसका वो अनुमान ज्योतिष जो प्रतिज्ञा थी, यम प्रतिज्ञा तेन विरुद्धते, आपकी यह जो प्रतिज्ञा है वह हमारे द्वारा किया हुआ अनुमान के द्वारा बाधित हो गया। क्या प्रतिज्ञा थी, कारण करण संघात धर्मोत्तम ज्योतिष इति, ये जो ज्योतिर्मय पदार्थ है वह कार्य कारण संघात धर्म वाला है, साधनत्वाद कारणत्वाद करणत्व इत्यादि हेतु उसने दिया था, और वे अन्वय दृष्टांत आदित्य दृष्टांत बनाया था, वह अनुमान आपका जो प्रतिज्ञा विशिष्ट अनुमान वह हमारे अनुमान के द्वारा बाधित हो गया, क्यों, तद्भाव भावित्व तो असिद्ध, उसने कहा था तद्भाव भावित्व, शरीर है तो स्वप्न दिखता है, शरीर नहीं है तो स्वप्न नहीं दिखता, शरीर है तो संसार दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं है तो संसार नहीं दिखाई देता, चार वाक्य का ही हेतु लिया था तद्भाव भावित्वात्, तब उसका भी खंडन करते हैं तद्भाव भावित्व तो असिद्धम, क्यों, मृते देहे ज्योतिषो दर्शनात्, मृत शरीर में किसी भी प्रकार की ज्योति दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी कारण नहीं काम कर रहा है, किसी प्रकार की ज्योति, कोई स्वप्न नहीं होता, कुछ नहीं होता मृत शरीर में, सिर्फ मृदे देह ज्योतिष अदर्शनात् तत्भावित हेतु भी खंडित हो गया।
इतना उसने कहा था सामान्य दृष्टानुमान विशेष दृष्टानुमान लाया था ना, उसका भी वतन करें। सामान्य दृष्टि से अनुमान से अप्रामाण्य सती, यदि मान लीजिए सामान्य दृष्टि अनुमान जैसे नित्य अतीन्द्रिय पदार्थों के लिए आपने कहा सामान्य दृष्टि अनुमान होता है, और ये आत्मा क्या है, नित्य अतीन्द्रिय पदार्थ है, इसलिए इसका अनुमान सामान्य दृष्टानुमान है। यदि आप कहते हो सामान्य दृष्टि अनुमान अप्रामाणिक है तो संसार का सारा व्यवहार यह अप्रामाणिक हो जाएगा। ये संसार के सभी व्यवहार हम सामान्य दृष्टि अनुमान पर ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विशेष दृष्टि अनुमान पर भी कर रहे हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि पदार्थों के लिए क्या होता है, विशेष दृष्टि अनुमान, जैसे धूम और अग्नि का। यह अनुमान क्या है, विशेषतो दृष्टानुमान माने सामान्य दृष्टानुमान और विशेषतो दृष्टानुमान। सामान्य दृष्टानुमान अतीन्द्रिय पदार्थों को सिद्ध करने के लिए, विशेष दृष्टानुमान प्रत्यक्ष पदार्थों का अनुमान करने के लिए है, प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थों। जैसा अग्नि प्रत्यक्ष योग्य है, यानी वर्तमान प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो रहा है, तो धूम को देख करके आपने अग्नि का अनुमान कर दिया। ये विशेष दृष्टानुमान का विषय था, ये आपने पहले विचार कर चुके हैं। और दोनों प्रकार से ये सिद्ध करना चाहता था पूर्व पक्ष, जो है ज्योतिष से आंतरिक वस्तु भले मान भी लूंगा लेकिन वो समान जाति होगा। तो कहते हैं नहीं, पान भोजनादि सर्वव्यवहार लोभ प्रसंग से। आप जल पीते क्यों पीते हैं, आप भोजन पाते क्यों पाते हैं, क्योंकि आपको पता है भूख प्यासे से मिटता है। सामने दृष्टांत आपने बनाया ना, पहले भूख प्यास मिटा था, कभी हमने भोजन पाया और पानी पिया तो आज ही आप निश्चय कर लेते हैं मुझे इस समय भूख लग रहा है, प्यास लगी हुई है, तो निश्चित रूप में यदि भोजन पाऊंगा पानी पीऊंगा तो मेरा भूख प्यास मिटेगा, जिस प्रकार उस दिन मिटा था। यह अनुमान आप कर लेते हैं। इस तरह से अनुमान करके व्यवहार हो रहा है, यदि नहीं तो व्यवहार ही नहीं कर पाओ। जिसको पहले पशुवाद विषय विशेषात्मक कहा था ना, घास दिखा दिया तो गाय अनुमान कर लिया ये मेरे को मारेगा नहीं, मुझको खिला रहा है पिला रहा है। लाठी दिखाई दिया तो अनुमान कर ली तो मारेगा मेरे को, पहले कभी लाठी से चोट खाया। पूर्व जो अनुभूति के आधार पर वर्तमान में अनुमान करके तो प्रवृत्त हुआ पशु, तद पूर्व अनुभूति के आधार पर वर्तमान में पशु मनुष्य क्या करता है, अपने क्रियाकलाप में प्रवृत्त होता है। इस वजह आपने एक आदमी को बुलाया, एक मिस्त्री स्त्री को एक काम करने उसने बिगाड़ दिया, आपके दिमाग में बैठ गया ये मिस्त्री खराब होता है, ये खराब करता है। दोबारा बुलाओगे, दोबारा कोई तुरंत आपको उसका नाम लेंगे ना, तुरंत आप अनुमान बनाएंगे नहीं, वो नाम वाले को नहीं लेना, वो खराब करने वाला है, क्योंकि पहले उसने इसे किया था। तो विशेषतः दृष्टानुमान रोज ही चलता है लोगों के अंदर, उसका अपना कौन कर सकता है। इसलिए कहते हैं सामान्य दृष्टस्य अनुमान से अप्रामाण्य सती, मान भी लिया जाए सामान्य दृष्टि अनुमान को आप अपलाप भी कर लेंगे, अप्रामाण्य कह सकते क्यों, अतीन्द्रिय विषय है। अतीन्द्रिय विषय का अनुमान को लेकर आप खंडन भले कर लो, भाई हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है ऐसा है बोलोगे, मान लेंगे हम, क्या करें मजबूरी है, क्योंकि ना आपके अनुभव का विषय ना हमारे अनुभव का विषय है। अतीन्द्रिय विषयों के मामले में जो जितना तर्क देके, जितना मजबूत तर्क देगा या जितना लाठी चला देगा, दबा देगा अगले को शास्त्रार्थ में, तो जीत कर लेगा वो, क्यों अतीन्द्रिय पदार्थ है। लेकिन विशेष तो दृष्टानुमान में आप नहीं कर सकते, वहां कार्यकारण भाव हम दोष दे देंगे। यदि कहोगे धूमो स्यात् अग्नि न स्यात्, रटो तुम, भले धुआं है लेकिन अग्नि नहीं है, ऐसा कोई अड़ेगा तो आप कह सकते हैं फिर तो धूमो वन्यजन्य न स्यात्, फिर तो धुआं अग्नि का कार्य ही नहीं है बोलना पड़ेगा। तब वो कहेगा नहीं ऐसे मत कहो, अग्नि का कार्य, अग्नि का कार्य है, फिर तो कार्य तो जरूर उसका कारण वहां पर होना चाहिए। तो विशेष तो दृष्टानुमान में तो कभी कोई अपलाप नहीं हो सकता। और हम यहाँ अंतर ज्योति आत्मा है, चेतन है, इस बात को विशेष दृष्टानुमान से भी हम साबित कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सामान्य दृष्टि से अनुमान से अप्रामाण्य सती पान भोजनादि सर्वव्यवहार लोभ प्रसंग, सकल व्यवहार का लोप हो जाएगा। क्यों, सच अनिष्ठा जीवानिष्ठ। उसको व्याख्या करते स्वयं पान भोजनादि हो ही
क्षुत पिपासादि निवृत्ति उपलब्धवतः तत्सामान्यत पान भोजनादि उपादान दृश्यमान लोके न प्राप्नोति। क्योंकि क्षुत पिपासा आदि से निवृत्ति को अनुभव किया हुआ कोई व्यक्ति है, पान भोजन आदियों को पाने के पश्चात, प्राप्त करने के पश्चात उसने देखा मेरा भूख प्यास मिट गया, ऐसा अनुभव करने वाला पुरुष बाद में सामर्थ्य अनुमान बना लेता है। ये सामने भोजन है, उसको देखकर निश्चय कर लेता है इसे मेरा भूख मिटेगा। वो भी सामने से अतीन्द्रिय है, भूख अभी दिखाई दे रहा है ना कि भूखा भाव है, भूख है, सामने में भोजन है, उस समय वो क्या कर रहा है, भूख का भाव रूपी अतीन्द्रिय पदार्थ का अनुमान कर रहा है। यदि मैं इसको खाऊंगा तो मेरा भूख का अभाव हो जाएगा। जैसे यदि यहां घड़ा होता तो मुझे उपलब्ध होता, यह अनुप्रति प्रमाण का ही तरीका है बोलने का। यदि मैं ये भोजन पाऊंगा तो मेरा भूख भी मिट जाएगा। ऐसे कर लेता है कि नहीं कर लेता है? ये सामने दृष्टानुमान है कि अभी तो भूख है, भूखा भाव तो है नहीं, तृप्ति है क्या अभी? इसे तृप्ति वर्तमान में अनुभव का विषय नहीं है, वर्तमान में जो है भूख क्षुत पिपासा अनुभव का विषय है। जिस काल में क्षुत पिपासा उसी काल में अनुमान कर रहा है तृप्ति का, उस अनुमान को हम कहेंगे अतीन्द्रिय तृप्ति रूपी पदार्थ को उसने अनुमान कर लिया कि वर्तमान में वो तृप्ति अतीन्द्रिय है। सामने दृष्टानुमान कर रहा है किस आधार पर? पूर्व विशेष अनुभव के आधार पर। वो अनुमान क्या बना रहा है, नीचे दिया देखो, इमे पान भोजने, ये जब पान और भोजन, पान मैंने वो पान नहीं, पान मैंने पीना, जल आदि, इमे पान भोजने त्रिट क्षुण निवर्तके, क्षुत और त्रिट का निवर्तक के साध्य। पान भोजनत्वात्, ये तो क्या है, पान भोजनत्वात् तत्पान भोजनवत, दृष्टांत क्या दिया, वो अन्य कालीन पान भोजन आदि के समान कर दिया। इति अनुमिन्वानाः, ऐसे ही लोग अनुमान करते हैं, सामने दृष्टानुमान है। सामान्यात ही करें, तत्सामान्यात तत्सादृश्यात पान भोजनादि उपादानम दृश्यमानम लोके न प्राप्नोति, लोके न घटते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि संसार में सामान्य दृष्टानुमान विषय दृष्टानुमान के द्वारा वस्तु का अतीन्द्रिय वस्तु ग्रहण न किए होते तो दुनिया में ऐसा होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लोग सामान्य दृष्टानुमान बनाते हैं अतीन्द्रिय पदार्थों के लिए, लोग विशेष दृष्टानुमान करते हैं पूर्व प्रत्यक्ष पदार्थों के लिए, प्रत्यक्ष के योग्य पदार्थों के विषय में। दृश्यन्ते ही उपलब्ध पान भोजना सामान्यतः पुनः पुनः पान भोजांतर ही क्षुत पिपासादि निवृत्तिम अनुमिन्वन्तः, आ गया ना। किंतु हम क्या देख रहे हैं दुनिया में, दृश्यन्ते ही उपलब्ध पान भोजना, जिस व्यक्ति ने पान भोजनादि को प्राप्त कर लिया है वह व्यक्ति सामान्यतः बारंबार पुनः पुनः पान भोजनांतर ही अन्य कालीन पान अन्य कालीन भोजनादि के द्वारा क्षुत पिपासा निवृत्ति का अनुमान करता हुआ देखा गया है। तादर्थी न प्रवर्तमानाश्च दृश्यन्ते, इतना ही नहीं, जब जब भूख प्यास लगे भोजन पानी के चक्कर में ही प्रवृत्त होता हुआ भी देखने को मिलता है। ऐसे नहीं देखने को मिला आज जो उसने जो है रोटी पानी पाया उसे भूख प्यास मिट गया, ठीक है, कल दोबारा भूख प्यास लग गया तो क्या किया, वो चला गया पेड़ को चाटने लग गया, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता। प्रवृत्ति भी उसी प्रकार के जैसा अनुमान के मुताबिक, इसलिए अनुमान उसने किया पूर्व का क्षुत पिपासा अतीन्द्रिय तृप्ति नाम का चीज को उसने कल्पना की, यथा वहां तृप्ति हुई थी तथा वर्तमान में तृप्ति न होने पर भी वह तृप्ति अवश्य होगी, निश्चय कर लिया और उसके अनुसार वह प्रवृत्ति भी हो जाता है। केवल अनुमान नहीं करता, प्रवृत्ति भी करता है। ये सिद्ध किया। अतएव आप ये न कहिएगा सामान्य दृष्टानुमान से अतीन्द्रिय पदार्थ का अनुमान कर ले तो गलत है, ये नहीं कह सकते। यदुक्तम अयमेव तो देहो दर्शनादि क्रिया करते थी, फिर विचार करते वो करते चारवाक लोग घुस गए, कहा देह को भी दर्शनादि क्रिया का कर्ता मान लो।
तत्प्रथम में परिहृताम, कहते इसका जवाब मैं पहले चारवा का खंडन में दे दिया है। स्वप्न स्मृति और देहार्थ देहाद अर्थांतर भूतो दृष्टा थी, कह दिया वहां पर हमने स्वप्न का दृष्टा स्मृति का दृष्टा देहादियों से भिन्न ही अनुभव में आता है, ये सिद्ध हम कर चुके हैं। अनेनैव ज्योतिरंतर से अनात्मत्व प्रत्युक्तम, उन्हीं युक्तियों के द्वारा वह ज्योति अंतर वस्तु है और अनात्म कहने वाले लोगों का बात भी खंडन हो गया। ज्योतिरंतर से अनात्मत्व, वो ज्योतिरंतर कौन है? जैसे आदित्य आदि अनात्मा है वैसे अनात्मा ही है, ऐसे जो बोलते थे उन अनुमानों का भी खंडन इसी हेतु से हो गया। यद पुनः उसने खद्योतादि के समान कहीं ऐसा कहीं वैसे कोई और कारण कल्पना करोगे क्या? ऐसे कहा था उसने, तो कहते नहीं। यद पुनः खद्योतादि कादाचितकम प्रकाश प्रकाशात्मकत्वम तद असत, वो भी ठीक है। खद्योत जो है कभी प्रकाशवान कभी अप्रकाशवान नहीं होता, तो पंख के कारण से उपाधि है, वहां सोपाधि का प्रकाशकत्व है और प्रकाशकत्व स्वाभाविक है। इसलिए हमने कहा ना, पक्षी उठा के ले जाता है, पंख को तोड़ के रख देता है, जुगनों का सदा प्रकाश मिलेगा। पक्षाद्यवयव संकोच विकास निमित्तत्वात् प्रकाश प्रकाशकत्व, क्योंकि पक्षादियों का पंखादियों का इन अवयवों के संकोच और विकास निमित्त प्रकाश और अप्रकाशकत्व के बार वहां देखने को मिला है। यद पुनरुक्तम धर्माधर्म और अवश्यम फलदातृत्वम, कहते ठीक है, फिर सर यहाँ पर भी मान लो पक्ष का जो संकोच विकास वह धर्माधर्म के कारण से है, प्रकाश और अप्रकाश। कहते नहीं, फलतमिति स्वभाव अभ्युगंतव्य, ऐसा यही धर्माधर्म का स्वभाव है, अवश्य भावी स्वभाव है धर्माधर्म का, वो फल देते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तब कहेंगे फिर तब में भवत सिद्धांत हाना, लेकिन ऐसा स्वीकार आपका सिद्धांत हानि हो जाएगा। कि उनका जो सिद्धांत है वही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, हेतुअंतरा धर्मादि, यदि हेतुअंतराधीन होकर फलदातृत्व हो जाएगा, वह हेतुअंतर भी हेतुअंतराधीन माननी पड़ेगी, वह हेतुअंतर एक और हेतुअंतराधीन माननी पड़ेगी, तो अनवस्था दोष भी आएगी ना। ये समस्या होगा, अनवस्था दोष भी हो जाएगा। तदभिगमे अर्थात जो है धर्मादि को कारण करके स्वीकार करेंगे सिद्धांत में, फिर तो नित्य सिद्धांत्युक्त्याभ्युगम इति शक्यम वक्तुम तद्वत एव इतर अभ्युगमापातात इति भाव है। तद्वत नीचे टिप्पणी दे रहा है, देहात्मवादियों का जो सिद्धांत है वह खंडन हो जाएगा। देहात्मवादियों का सिद्धांत क्या है? किसी भी चीज के प्रति धर्माधर्मादि कारण नहीं है, स्वभाव, वस्तु का स्वभाव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। आपका जन्म भी आपके भौतिक पदार्थों के स्वभाव से हुआ है, कोई पुण्य पाप के कारण से नहीं है। ये भूतों का स्वभाव है कि बार बार शरीरों को पैदा करते रहते हैं। ऐसा उनकी जो स्वभाववाद का जो सिद्धांत ही भंग हो जाएगा यदि वो कहेगा धर्माधर्म के कारण से जन्म हुआ, धर्माधर्म के कारण से कोई कार्य उत्पन्न हो गया, ऐसे नहीं कहेगा, उसके स्वभाववाद सिद्धांत ही भंग होगा। वही करे तदभिगमे भवत सिद्धांत, भवत मैंने देहात्मवादी का जो सिद्धांत स्वभाववाद वह खंडित हो जाता है। इतना नहीं, एतेन अनवस्था दोष प्रत्युक्त, इसे अनवस्था दोष भी हो जाएगा, जो खंडन बात थी वह भी इसी से युक्ति से खत्म हो गया। इसलिए उसने कहा ना, अनवस्था दोष का भय से वो स्वभाववाद में चला गया। इसका कारण है, इसका कारण है, इसका कारण है मानोगे तो क्या होगा? अनवस्था दोष होगा। इस भय से वो स्वभाववाद में चला गया था। अब वह स्वयं खंडित हो गया, फिर उसने स्वयं भी अंत तर्क जाल फंस करके धर्माधर्म को कारण मान लिया। जब धर्माधर्म का कारण मानने का मतलब क्या? अनवस्था दोष नहीं, कोई दोष नहीं, और स्वभाववाद खत्म। तस्माद अस्ति व्यतिरिक्तम च अंतस्तं च ज्योतिरात्मा थी, इसे निष्कर्ष निकला। इसलिए मानना पड़ेगा कोई न कोई शरीर आदि से भिन्न, शरीर आदि के भीतर और ज्योतिर्मय पदार्थ है। अब विचार करना है कि शरीर आदि से भिन्न तो है, लेकिन भीतर है ना। हो सकता है कोई चक्षुरादियों में से कोई हो, इन्हीं में से कोई एक होगा जो स्वप्न काल में काम कर रहा होगा। इसी का जवाब ये होता है, अगला मंत्र कंटिका आरंभ होता है।
है? हाँ, देह से विकृत होने से क्या हो गया? देह से विकृत तो कर्ण भी है, शरीर मरेगा, इंद्रिया थोड़ी मर गए, इंद्रिया तो सुख शरीर से चले जाते हैं। क्योंकि उसके मत में जहां मुख्य चारवाक आ रहे हैं दोबारा, उनके मत में शरीर मुख्य है ना, स्थूल शरीर से मतलब शरीर से तात्पर्य, सुख शरीर से नहीं होता हमेशा ही। ऐसे कार्य कर्ण क्यों करे, कर्ण संघात क्यों बोल रहा है अलग से? देह से सुख शरीर भी आपने ले लिया, फिर कर्ण संघात का व्यर्थ है। देह आदि क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि कर्णों को लेना है। उसे भी कहेगा देह से क्या ना, स्थूल शरीर ले लो, उस स्थूल शरीर में भी आज से क्या ना, बाह्य दृश्यमान स्थूलता ये देह है, इसके अंदर जो मांस अलग है, जिसे देह अस्ति मांस रुधिरे विमतिम तेजत्वम, तो देह अस्ति मांस रुधिरे, देह के भीतर में हड्डी है, वो भी अंतरस्थ हो गया, अंतस्थ हो गया ना। कोई हड्डी ऐसा होगा चमक जाता होगा सपने में, कोई नाड़ी होगी, जैसे कई जड़ी बूटियां है ना विलक्षण, कि जो रात में जाओ घूमते फिर तो चमकता हुआ दिखते हैं, ऐसे ऐसे विलक्षण जड़ी बूटियां। और वो जड़ी बूटियां ये भी विचित्र है, उनका समय निकालने का, कभी उखाड़ोगे तो लाभ नहीं करेगा। उस समय आने पर आप जाओ वहां नहीं दिखेगा, बड़े विचित्र तमाशा सिद्ध हो जाता है। नहीं, उस नक्षत्र में भी आपको नहीं दिखाई देगा, वो नक्षत्र टाइम मुहूर्त आ गया, आप सही समय पहुंच जाइएगा। यदि आपके कर्म में वो नहीं है, आपके भोग में वो नहीं है, आप जिस रोग के इलाज के लिए उसको उठाना चाह रहे, वो रोग आपसे दूर नहीं होना है, अभी प्रारब्ध कर्म नहीं बना है उसका, फिर तो आपको दिखाई नहीं देता। यह साबित हो जाता है धर्म अधर्म कितना कारण होता है हर कार्य के प्रति। अपने पास एक अदर फक्कड़ बाबा, उनके अनुभव को सुनिए, पता चलेगा। वो कहते हम बिल्कुल मार्ग करके कपड़ा बांध के आया हो, इसको हमें निकालना है अमुक तारीख को, इतने समय को निकालना है। भाई में क्या देख रहा है वो कपड़ा दूसरे जगह गिरा पड़ा है, कौन खोला कौन वहां डाला। तो खूब हमने एक गांठ नहीं डाला, मैं पूछा एक आध गांठ डाले होंगे, हवा से खुल गया होगा, हवा तो चलते रहते हैं। तो नहीं कहते बिल्कुल हम तो 4-6 गांठ डालते हैं, इससे कम डालते ही नहीं कभी, और खूब लपेट के अलग अलग प्रकार से लगाता हूं ना। एक गांठ खोले 2 गांठ खोल सकता है, कैसे सब गांठ खोलेंगे? तो उसने सोचा शायद ऐसे ही टुकड़ा होगा कपड़ा, यहाँ कहीं हवा से आ गया होगा, लाल कपड़े तो बहुत होते हैं टुकड़े। तो उसने अगले बार क्या किया, तो रंग बिरंगी सब उसके पास है, काला पीला सब रंग का पहनता है, सबके टुकड़े लिए अपनी कुटिया से उस जड़ी तक बांधते हुए चल दिया। देखते कहां भागेगा जड़ी। लेकिन फिर नेक्स्ट अमावस्या आया और उसको पकड़ पकड़ के गया, ठीक कहीं सब गलत रास्ते पहुंच रहा हूं, वहां जाता है वो पौधा ही नहीं, पौधा ही नहीं, कपड़ा लटक रहा हवा में, सारे गांठ भी है, गांठ भी लटका हुआ, गांठ भी खुला नहीं है। पौधे में जो गांठ लगो गांठ भी है, लेकिन पौधा नहीं। कौन उखाड़ के ले गया कि कहां गायब हो गया? यानी वो खड़ा हुआ भी नहीं दृश्य दिख रहा है, वहां मिट्टी उट्टी खड़ा हो निकला हो कुछ भी। और रोज जाता था, रोज देखता था उसको। ऐसी विचित्र विचित्र घटनाओं को देखने से स्पष्ट है कि भाई आप जिनका इलाज करना चाहते हैं उससे वो होना नहीं है, इसे लोप हो जाता है। ऐसे एक बार व्यक्ति ने जो है दांत मंजन करता रहा एक डंटल से, और उसी पौधे का लकड़ी उठाया उसने और खिचड़ी में घुमाने लगा, घुमाते घुमा खिचड़ी बन गया। फिर दांत धो लिया, उसको फेंक दी और फिर चला गया, थोड़ा आगे जाके बैठ उठ कर आराम से अपना खिचड़ी खाने लगा तो सारे दांत साफ हो गए, बिल्कुल टकाटक हो गया, चमकता हुआ। जो टूटे फूटे थे कोई इधर उधर हो गया, तो बुढ़ापा था, सब गिरा हुआ था लगभग आधे से ऊपर, सब हो गया वापस। 32 दांत आ गए, ये कमाल हो गया। उसने कहा कि कौन सी जड़ी में देखूं, वो गया ढूंढा उधर जितने में खिचड़ी लगा हो, कोई डंडा मिल जाए जिससे उसने खिचड़ी घुमाया था, वो डंडा मिला ही नहीं। किस पौधे का उखाड़ा तो समय ध्यान नहीं, उसको उखाड़ लेता कोई चीज, अब उसको पता नहीं किस पौधे का उखाड़ा था, अब वो डंडा मिले नहीं जिसमें खिचड़ी लगा हुआ हो, समझ में नहीं आई।
और कहते क्या अगर मैं दूसरों को बताऊं तो कैसे बताऊं, मेरे ज्ञान ही नहीं उस चीज की। ऐसे ऐसे चमत्कारी चीजें, उसके पुण्य कुछ जग गया था, ठीक होना था, हो गया उस बहाने, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होना चाहिए था कि उसके मन से उससे परोपकार नहीं होना था। कितनी विलक्षणताएं। इसलिए कहते धर्माधर्मादि को कारण मानना ही पड़ेगा, और उसको मानने पर कोई अनवस्था दोष नहीं होता। इसी कारण से हम लोग क्षण अनादि को माना है, अनादि का से छह चीजों को माना, संसार के अंदर व्यवस्था देने के लिए मानना पड़ेगा। तस्मात् अस्ति व्यतिरिक्त अंतस्तन से ज्योतिरात्मा। यद्यपि व्यतिरिक्त सिद्ध, यद्यपि आपने व्यतिरिक्त सिद्ध कर दिया, अंतस्वित कर दिया, वो आत्मा कहा दिया है, फिर भी तथापि समान जाति अनुग्राहक दर्शन निमित्त भ्रांत्या करणानाम एवं अन्यतो व्यतिरिक्त अविवेकतः पृच्छति। फिर मन में संशय हो सकता है जनक को कि समान जातीय अनुग्राहकों का दर्शन के प्रति निमित्त होता हुआ देख करके उसके अंदर भ्रांति बनी हुई रहेगी। वो दृढ़ भ्रांति होने के नाते वो सोचता है, हो सकता है कर्णों में से कोई न कोई उस समय प्रकाशन कर रहा हो, कर्णानाम एवं अन्यतमो व्यतिरिक्त होगा, या उनसे कोई विलक्षण होगा। यदि अविवेकता, वह विवेक नहीं हो पा रहा है, अतएव जनक ने पूछा कथम आत्मा थी, इन देहादि के भीतर विद्यमान में से कौन सा है वो आत्मा, कि इंद्रियों में से कोई एक तो नहीं, यह इस अत्यंत विलक्षण कोई है। तो जवाब में याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, योयम विज्ञान है प्राणेशो हृदयंतर ज्योति पुरुष स समान सन्नुभव लोको अनुसंचरति ध्यायति व लेलायति व स ही स्वप्न भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणि च। कथम आत्मा इति, यहीं पर एक अधिकरण ब्रह्मसूत्र पर सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरणम, सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरणम 1, 3, 42, 43 सूत्रों पे है। सुषुप्त उत्क्रांति अधिकरणम मंत्रार्थ देखिए। कथम आत्मा, जनक ने पूछा आत्मा कौन है। याज्ञवल्क्य ने कहा जो प्राणों में, यह प्राणेशु अर्थात बुद्धिवृत्तियों के भीतर, हृदय अंत, हृदय से अर्थात बुद्धि, बुद्धिवृत्तियों के भीतर में, बुद्धिवृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर के जो ये ज्ञानमय है वह पुरुष है। बुद्धिवृत्तियों के साथ तादात्म्य रखा है, विज्ञानमय ज्योतिर्मय है वो पुरुष। स समान सनुभव, स माने वह जो हृदयंतर ज्योति आत्मा, हृदयंतर ज्योति बुद्ध जो आत्मा, स समान सन माने यदाकार बुद्धि है तदाकार बुद्धि हो जाता है। बुद्धि वृत्ति घटाकार है तो ज्योति भी घटाकार हो जाएगा। ये तो स्वप्न में है। स्वप्न में है क्या, यद्यदाकार बुद्धिवच्च, बुद्धियाकार वृत्ति है, तत्तदाकार वृत्तिवचन चेतन हो जाता है। बस ज्योति का अपना कोई आकार नहीं है। जागृत में तो आप कह सकते हो मैं ये आकार वाला हूं और मैं देख रहा हूं मेरे से अलग आकार है, लेकिन स्वप्न में यद्य दृश्य तत्त आकार वाला ही चैतन्य है। वहां जो अपने आप को आप देख रहे हो वो भी दृश्य ही है, वास्तव कुछ नहीं ना। आप भी हैं क्या वहां कोई अलग, आप तो सोए पड़े हैं। आपका शरीर तो यहां है, जो आपका शरीर स्वप्न में देखा वो शरीर वास्तविक है क्या, वो भी दृश्यांतर्गत ही है। इस शरीर के अंदर अभिमान कर रहे हैं मैं करके, वो भी दृश्य ही है। कि सबसे अलग जो आप सोए हैं, आप अलग जो उसको देख रहे हैं। उसमें भी आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, वो सारा चीज दृश्य ही है। सिर्फ अर्थ योग आगे कहेंगे, कुछ भी नहीं है वहां। इसे कहते हैं ना स समान, समान का मतलब क्या, बुद्धियाकार कोई प्राप्त होता होगा। यद्यदाकार बुद्धि है तत्ताकार को प्राप्त होता हुआ। उभौ लोको अनुसंचरती, दोनों लोकों में वो अनुसंचरण करता है। अन्योन्य धर्माध्यास के कारण से तप्त पिंड के समान होकर के उभौ लोको माने प्रतिपन्न प्रतिपत्तव्य
प्राप्त और प्रापणीय दोनों प्रकार लोगों को करता है। अनुक्रमेण उपात्त देहम परित्यजन अन्यास्य उपादित। इस जन्म जन्मांतर को लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। इस जन्म का शरीर को त्याग दिया, अन्य जन्म किया, दूसरा शरीर को उसने ग्रहण कर लेता है। ध्यायति व लेलायति, वह बुद्धिवृत्ति के अनुसार चिंतन करता हुआ सा दिखाई देता है, और प्राणवृत्ति के अनुसार चेष्टा करता हुआ। ध्यायति बुद्धिवृत्ति को लेकर के, लेलायति प्राणवृत्ति को लेकर के। सही स्वप्न भूतवा, वही स्वप्न होकर के देहेंद्र संघात रूपा इस लोक का लंघन कर जाता है। इमम लोकम जो है अतिक्रामति, अतिक्रमण कर जाता है। और मृत्यु रूपांच, और देहेंद्र रूपा मृत्यु को भी अतिक्रमण कर जाता है, और उनके रूपों को भी पार कर जाता है, मैंने विषयों को भी पार कर जाता है। जागृत कालीन जो विषय था, जागृत कालीन जो देहेंद्र रूपा जो मृत्यु था, जागृत कालीन जो ये संघात था, सबसे परे हो जाता है स्वप्न में जब रहता है।